Hello friends, welcome to my channel IU Ayurved. I myself Ayushi Chauhan. I am from Shubhdeep Ayurveda Medical College batch 15-16. So today's our topic is on संज्ञा प्रकरण पार्ट 6 प्रयत्न फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे अभ्यंतर प्रयत्न। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो प्रयत्न है ये दो टाइप्स के होते हैं, अभ्यंतर एंड बाह्य। ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसे प्रयत्न फर्स्ट में हम अभ्यंतर प्रयत्न और प्रयत्न सेकंड में हम बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 6 और पार्ट 7 की वीडियोज़ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो वी स्टार्ट अवर वीडियो ऑन प्रयत्न फर्स्ट, अभ्यंतर प्रयत्न। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रयत्न होता क्या है। तो प्रयत्न की परिभाषा है, स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण में शरीर के जिस स्थान या क्रिया विशेष को प्रभावित करता है और जो चेष्टा की जाती है उसे यत्न कहते हैं, उसे ही प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जो भी स्वर हैं और जो व्यंजन है, हमने पहले देखा था क्या जो वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन, उनके उच्चारण में शरीर के जिस स्थान या क्रिया विशेष को प्रभावित करता है उसे ही हम यत्न कहते हैं। अर्थात वर्णों के उच्चारण में हमें जो चेष्टा करनी पड़ती है, जो हमारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसे हम यत्न और प्रयत्न कहते हैं। उसी आधार पर जो प्रयत्न होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, अभ्यंतर एंड बाह्य। जो अभ्यंतर होते हैं उन्हें हम पुनः 5 भागों में डिवाइड करेंगे, इसके पुनः 5 भेद होते हैं, और जो बाह्य होते हैं इसके पुनः 11 भेद होते हैं। तो जो हमारे अभ्यंतर होते हैं वो होते हैं स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत। और जो हमारे बाह्य होते हैं, हमारे बाह्य यत्न जो होते हैं वो होते हैं 11 टाइप्स के। इसमें आता है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। सो हम हमारा आज का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभ्यंतर प्रयत्न। इसमें हमारे ये 5 भेद हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा अभ्यंतर यत्न। वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास ही अभ्यंतर प्रयत्न है। अर्थात जब भी हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो वर्ण बाहर प्रकट होता है उसके पहले जो हम उसको करने में हम जो प्रयास करते हैं वही होता है हमारा अभ्यंतर यत्न। इसमें हमने फर्स्ट देखा स्पष्ट प्रयत्न। स्पष्ट अर्थात वर्ण उच्चारण के समय जीभ द्वारा मुख के विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करना ही स्पष्ट प्रयत्न है। अर्थात हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते समय जीभ द्वारा जीभ का मुख के विभिन्न स्थानों में स्पर्श करना हमारा स्पष्ट प्रयत्न कहलाता है। कादयो मावसानाम, क से लेकर म, कादयो मावसानाम अर्थात क से लेकर म तक के सभी वर्ण स्पष्ट संज्ञक कहलाते हैं। क से म तक मतलब जो हमारा क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। हम देखते हैं हमारे जो वर्ग होते हैं, वर्ग के अंदर क्या क्या आता है। क वर्ग के अंदर हमारा जो 12 खड़ी है हमारी, उसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं ये, च वर्ग के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं, ट वर्ग के अंतर्गत त वर्ग और प। तो जो क से लेकर प वर्ग है, मतलब क से लेकर जो म तक के वर्ण हैं, ये सभी वर्ग जो मर्म है, जो वर्ण है, ये हमारे आते हैं स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत। अब हमारा ईषद स्पष्ट प्रयत्न। वर्ण उच्चारण के समय जीभ का मुख के अंदर कम स्पर्श करना ही ईषद स्पष्ट प्रयत्न कहलाता है। अर्थात हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और हमारी जीभ का मुख के अंदर कम स्पर्श करना, मतलब जितना स्पर्श में पूरा स्पर्श कर रहा था, लेकिन जो ईषद स्पष्ट है इसमें कम स्पर्श करना ही ईषद स्पष्ट कहलाता है। यणो अंतः स्था अर्थात यण प्रत्याहार। यण हमने जो प्रत्याहार देखे थे उसमें यण में य व र ल ये जो वर्ण हैं ये आते हमारे ईषद स्पष्ट के अंदर। अब है हमारा ईषद विव्रत। ईषद विव्रत अर्थात वर्णों के उच्चारण में कंठ बहुत ज्यादा खुलने की जगह कम खुलता है। अर्थात हम जब किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं उसमें जो हमारा कंठ है वो बहुत ज़्यादा खुलने की जगह बहुत कम खुलता है, वही होता है हमारा ईषद विव्रत। ईषद विव्रत मुषणाम शल उष्माण अर्थात उष्मा संज्ञक वर्णों का ईषद विव्रत प्रयत्न होता है।
कौन से होते हैं हमारे ऊष्मा संज्ञक? शल प्रत्याहार। शल मतलब श, श, स, ह, यही होते हैं हमारे ऊष्म संज्ञक। तो इन्हीं वर्णों के उच्चारण में जो हमारा कंठ होता है वो जितना खुलना रहता है उससे कम खुलता है। तो ये होता है हमारा ईषद विवृत। इसके बाद है हमारा विवृत। विवृत क्या होता है? वर्ण उच्चारण के समय कंठ का पूर्ण रूप से खुलना। जो ईषद विवृत था उसमें कंठ का कम खुलना, लेकिन जो विवृत होता है उसमें कंठ का पूर्ण रूप से खुलना, ये होता है विवृत स्वराणाम। सभी स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न ही विवृत होता है। जो हमारे सारे स्वर होते हैं, हमने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट माहेश्वर सूत्र देखा था उसमें हमने देखा था कौन कौन से स्वर होते हैं, तो वो है अचह स्वरा। जो हमारे सारे स्वर होते हैं वो सभी विवृत के अंतर्गत आते हैं। फिर अब है हमारा संवृत। वर्णों के उच्चारण के समय मुख का न के बराबर खुलना, वही होता है हमारा संवृत। मतलब हम जब किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तब हमारे जो मुंह है वो हमारा कम खुल पा रहा है, तो वही है हमारा संवृत। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, मतलब प्रयोग की अवस्था में अर्थात उच्चारण काल में ह्रस्व अवर्ण का संवृत प्रयत्न होता है। मतलब जब हम प्रयोग की अवस्था प्रयोग करेंगे तब जो हमारा अर्थात उच्चारण काल, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करेंगे तब जो हमारा अवर्ण का होता है वो होता है हमारा संवृत। मतलब ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत, जब हम उच्चारण करेंगे तब जो हमारा संवृत होगा उसके अंतर्गत अवर्ण आएगा, जबकि अन्यथा अलग इसकी जगह अह्रस्व का संधि आदि साधनिक अवस्था में विवृत प्रयोग होता है। मतलब अ का उच्चारण अवस्था में संवृत होगा और जो ह्रस्व साधनिक अवस्था में होगा तो उस समय हमारा जो अ होगा वो होगा विवृत। तो आज हमने प्रयत्न पढ़ा, प्रयत्न में हमने अभ्यांतर आज कंप्लीट कर लिया है। सो ओके फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो so please do like, share and subscribe, and don't forget to press bell icon and stay tuned with IU Ayurveda for new updating videos. Thank you.